हेलो प्रिय छात्रों, आज हम इस वीडियो में क्लास 9th विषय गणित का एनालिसिस करेंगे। फर्स्ट अध्याय संख्या बोध। इसमें देखें आप लिखा हुआ है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है 1.1 में अंक किसे कहते हैं, तो ध्यानपूर्वक देख लें। अंक किसे कहते हैं इसके बारे में जान लीजिए। ये परिभाषा लिखी हुई है, लिखा अंक वे एकल प्रतीक है जिनका उपयोग संख्याओं को लिखने, संख्याओं को गिनने और निरूपित करने में किया जाता है। दशमलव प्रणाली में 0 से 9 तक 10 अंक होते हैं टोटल। तो अंक कितने होते हैं? अंक हमारे 10 होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। अगला देखें, ये दिया हुआ एग्जाम्पल के तौर पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक के दिए, टोटल 10 अंक। आगे देखें, अगला देखें कारपत्रक जो लिखा हुआ 1 में देखें आप सभी छात्र। 1 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पहले में अंक लिखा, दूसरे में एक नाम लिखना है आपको। तो ये एक लिखा, तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक लिख देंगे, हिंदी में आप एक लिख दीजिए और इंग्लिश में कोष्टक में लिख दीजिए 1, तो ONE जे मैंने लिख दिया। इसके बाद अगला देखें 2 लिखाई हुई है, तो 2 लिखने की ज़रूरत आपको नहीं है। इसके बाद देखें 3 आप लिख दीजिए, यहाँ 3 लिखेंगे आप हिंदी में इस तरह। और फिर इसके बाद THREE जे आप कोष्टक में बंद कर दीजिए। चौथे वाले में देखिए 4 लिखा ही है, 4। अब देखिए पाँचवा, तो पाँचवें में लिखने में आपको 5 लिखना ही है हिंदी में। इसके बाद इंग्लिश में आपको लिख देना है 5, तो FIVE जे आपको नोट कर देना है। इसके बाद देखिए छठवें नंबर में, तो छठवां में देखें सभी छात्र, तो ये है 6। इसमें देखें तो लिखा हुआ 6, तो आपको 6 और साथ में आपको करना क्या है, यहाँ पर लिख देना हिंदी में 6। नोट कर दीजिए सभी छात्र, जे लिखा हुआ है। कोष्टक के अंदर लिख दीजिए 6, तो XIX जे हमने लिख दिया। अब इसके बाद देखें अगला, तो लिखा हुआ 7 मतलब 7, तो आपको यहाँ 7 लिखना है। कहाँ पर? यहाँ पर आप 7 लिखेंगे, हिंदी में पहले लिख दीजिए 7, फिर इंग्लिश में लिख दीजिए 7 SEVEN जे लिख दिया। और 8 लिखा हुई है। अब यहाँ देखें 9 मतलब 9 लिखना है आपको, जे लिख दिया। इंग्लिश में लिख दीजिए 9, तो NINE जे आपको लिख देना। उम्मीद करता हूँ आप भर चुके हो, तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, साथ में सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। इसी तरह की रोज़ वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी एनालिसिस करवाया जाएगा। चलिए अगला देखें 1.2 में क्या लिखा हुआ, तो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है संख्याएं। तो संख्याएं किसे कहते हैं ये भी जान लीजिए, ये लिखा हुआ है। आपको देखना है, संख्याओं के बारे में आपको पढ़ना है। तो देखें स्पष्ट रूप से लिखा, वे गणितीय वस्तुएं जिनका हम उपयोग गिनने, मापने, नामकरण करने के लिए किया जाता है उन्हें हम संख्या कहते हैं। ये संख्या की परिभाषा हो गई, ध्यान दीजिएगा। आगे लिखा मूल अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी अंक हैं जिनके संयोजन का अर्थ होता है मिलाने पर या मिला करके हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। अब देखिए स्पष्ट रूप से आगे देखें सभी छात्र, कारपत्रक 2 दे रखा है, तो इसमें देखें क्या है। कारपत्रक 2 में देखें सभी छात्र, ये कारपत्रक 2। तो इधर देखें, अब यहाँ देखें सभी छात्र, इसमें आपको क्या निर्देश दिए गए। प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में देखें, तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट में देखें लिखा 2 अंकों की संख्या पर आपको गोला बनाना है, घेरा बनाना है। तो देखें मैं आपको घेरा बना दे रहा हूँ। 2 अंक जिसमें 2 हों, 2 में सिंगल 1 अंक है, 4 में 1 अंक है और 37 जो लिखा है 37 इसमें 2 अंक है। तो ये मैंने घेरा लगा दिए। इस तरह का आपको घेरा बनाना है। पूछा गया 2 अंक, तो 93 में 2 अंक है, तो इसमें घेरा लगाना है आपको। अब देखिए 2 अंक पर कहा गया, तो 10 में भी 2 अंक है, तो इसमें भी घेरा लगा दीजिए, ये लगा दिया। और 29 पर है, तो यहाँ पर आपको घेरा लगाना है। और इसमें देखिए 79 है, तो यहाँ पर आपको घेरा लगाना, कहाँ पर, तो ये है 79, इस पर आपको घेरा लगाना है, सिंपल सा ऐसे।
और देखिए 2 अंक में घेरा भी आता है और ये 43 भी 2 अंक में, इनमें आपको घेरा लगाना था। सिंपल सा, सभी छात्रों ने घेरा लगा भी लिया होगा, ऐसा मेरा मानना है। ये है, इन पर घेरा आपको लगाना था। अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। अगला प्रश्न क्रमांक सेकंड में क्या लिखा हुआ देखें ध्यानपूर्वक। तो लिखा हुआ है, लिखा सही विकल्प चुन करके लिखिए। तो सही विकल्प आप देखें, चुने और समझे। लिखा संख्या कितना लिखा है, 41,649 में कितने अंक हैं, तो आप काउंटिंग कर लीजिए। तो 5 अंक है, मतलब 5 अंक है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा, तो जे आपका डी नंबर ऑप्शन आपका सही होगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, डी। तो जे हमने लिखना था। सेकंड क्वेश्चन में लिखा संख्या 912 में कितने अंक है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं 3 अंक हमें दिखाई दे रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न क्या हमारे पास, अगला है तीसरा प्रश्न है, सही जोड़ी आपको चुनना है। तो देखें सभी छात्र, सही जोड़ी में क्या दिया गया है। देखें, सही जोड़ी में स्तंभ आ और स्तंभ ब से मिलान करना। तो लिखा पहले नंबर में 2 अंकों की संख्या। तो इनमें 2 अंकों की संख्या किस में दी गई है, तो इसमें बी वाले में दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे बी, हम लिखेंगे यहाँ पर आपको बी बना देना है और लिख देना है किस में, 23 लिख देना है। ऐसे क्या लिखना है, 23 लिखना है। तो 23 आप लिख दीजिए पेन से, ऐसे। ये है। अगला देखें, 1 अंक की संख्या। तो 1 अंक की संख्या 6। तो यहाँ लिखेंगे डी ऑप्शन हमारा, डी वाला नंबर, और लिख देंगे 6। और इसके बाद देखें तीसरे में 3 अंकों की संख्या। तो क्या 3 अंकों की, 412। तो यहाँ लिख देंगे ए तीसरे वाले में, और यहाँ लिख देंगे 412। ऐसे आपको नोट कर देना। इसके बाद देखें चौथे नंबर में 4 अंकों की संख्या लिखे। तो 4 अंक की कौन सी, ई नंबर। तो यहाँ आपको ई नंबर लिखना है ऐसे, और लिख देना है 6291। ये आपको नोट कर देना है। फिर इसके बाद देखें लास्ट में 5 अंकों की संख्या। तो सी नंबर ऑप्शन, 5 अंकों की संख्या क्या है, तो 10,500। कितना है, 10,500। 23 लिखा तो 23 लिख दीजिए। ये आपको इस तरह आपको जोड़ी करना है। चलिए अगला प्रश्न देखें। अगले में लिखा हुआ 3 अंकों की संख्या पर घेरा लगाएं। तो देखिए 3 अंक जिसमें होंगे तो 153 में है, तो यहाँ पर घेरा आपको लगाना है। फिर इसके बाद दूसरे में क्या दिया गया है, दूसरे में आपको दिया गया है 942, इसमें आपको घेरा लगाना है। ये 3 अंक की 2 संख्याएं हैं। अगला देखें सभी छात्र। अब देखिए मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। 3 अंक की एक जे है, 3 अंक की जे है, और 3 अंक की है 642, और 3 अंक की है चौथे नंबर में 619, और ये है 782। ये 5 अंक 5वां नंबर में है 3 अंक की संख्या। तो सभी आप छात्रों ने चौथे प्रश्न के कर लिए होंगे। तो अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। अगला प्रश्न क्या है, अगला है 1.3। तो 1.3 में सभी छात्र देखें क्या लिखा हुआ, गिनती लिखी हुई है, 1 से 100 तक की गिनती लिखी हुई है। अब चलते हैं कारपत्रक 3 पर। तो कारपत्रक 3 में देखिए 1.3 में कारपत्रक 3। तो यहाँ देखिए सभी छात्र लिखा क्या है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। लिखा है गिनती 1 से 100 तक में 1 अंक की कुल कितने अंक है, मतलब 1 अंक के कितने अंक है। तो अभी हमने अंक के बारे में पढ़ा था, तो उसमें 0 शामिल था, तो 10 थे टोटल। पर हम जब अंक गिनती लिखते हैं तो बस उसमें आपको 9 मिलेंगे। कहाँ पर, 9 मिलेंगे। तो चलिए मैं दिखा दूं कौन कौन से। तो देखिए इनमें से आप देख पा रहे हैं, मैं 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, ये अंक कहलाते हैं। तो टोटल हमारे अंक कितने हैं, 9 है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस पर आपको घेरा लगा देना, मतलब हमारा कौन सा सही है, जे वाला ऑप्शन, बी नंबर सही है। अगला देखें सभी छात्र। अगला है हमारा दूसरा प्रश्न,
31 से 50 के बीच में कुल कितनी संख्या हैं। तो देख पा रहे हैं 31 से 50 के बीच में, तो आप निकालेंगे कैसे। तो 31 के बाद क्या आता है, तो 32 आता है ना, और 50 के पहले क्या आता है, तो 49 आता है, ये आपको मालूम है। तो आपको करना क्या है, अब इनके बीच की पूछा गया तो 49 में 32 घटा देंगे सिंपल सा। तो आपको सिंपल सा घटा देना है, 32 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ आएगा 7 और यहाँ आएगा 1। ये बात समझ में आ रही है। अब इसके बाद क्या करेंगे, घटाने के पश्चात अपनी तरफ से 1 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे 18। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 18। तो हमने हल करके दिखाया, तो आपका सही आंसर क्या होगा, 18। तो ये आपका पहला नंबर सही है, इसमें बी नंबर सही था। 2 प्रश्न हो चुके हैं कार्यपत्रक 3 के। अब अगला प्रश्न देखें सभी छात्र, प्रश्न क्रमांक 4 देखें। अभी एक प्रश्न और बचा हुआ है, जो तीसरा प्रश्न। तो ये तीसरा प्रश्न आपका, तीसरे प्रश्न में देखें सभी छात्र, लिखा हुआ है 21 से लेकर 40 तक। अब इसमें शब्द क्या हुआ, तक शब्द आया हुआ है। इसका अर्थ है कि 21 भी लेना है और 40 भी हमें लेना है। और दूसरे प्रश्न में था 31 से 50 के बीच, तो इसलिए हमने बीच वाली संख्याओं को लिया था। अब इसमें कहा गया है 21 से, तो आपको 21 से लेना है कहाँ तक, 40 तक। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएं, तो 40 में आपको 21 माइनस कर देना है पहले आपको। तो माइनस करेंगे तो 9 आएगा, यहाँ 3 बचेगा, तो 3 में 2 1। अब सिंपल सा अपनी तरफ से 1 जोड़ दीजिए, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 20। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ये पहला वाला ऑप्शन आपका सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी छात्रों को। अब देखिए अगला प्रश्न है, तो प्रश्न क्रमांक 4 देखिए सभी छात्र। प्रश्न क्रमांक 4 में क्या दिया हुआ है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। देख पा रहे हैं सभी छात्र, लिखा रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। दी गई संख्याओं के मध्य वाली संख्या आपको लिखना, बीच वाली। तो देखें बीच वाली संख्या आपको लिखना है। चलिए अब देखें सभी छात्र, यहाँ लिखा हुआ 43, तो बीच में क्या आएगा, 44। तो यहाँ आपको 44 लिख देना है। 7 के बाद 8 आता तो 8 लिख देंगे, और 68 के बाद आता 69, तो यहाँ पर 69 लिख देंगे। और 29 के बाद आता 30, तो यहाँ 30 लिख देंगे। 96 के बाद आता 97, तो 97 लिख देंगे। 19 के बाद आता 20, तो 20 लिख दिया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे देखें, अब यहाँ देखिए यहाँ पर आएगा 20 आपका 20, और इसके बाद देखिए 46 के बाद 47, और देखिए इधर अब यहाँ 94 दे रखा, तो आप 95 लिखना है। इसके बाद देखिए 1 लिखा तो 2, 88 लिखा हुआ तो 89 आपको काउंट करना है, भरना है। चलिए अगला प्रश्न देखें सभी छात्र। अगला प्रश्न देखें, अब अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 5। तो प्रश्न क्रमांक 5 में देखें, ध्यानपूर्वक पहले पढ़ लीजिए क्या कह रहे निर्देश। लिखा हुआ दी गई संख्या से पहले और बाद में आने वाली संख्या को आपको नोट करना, लिखना है। तो देखिए 11 के पहले क्या आता है, तो 11 के पहले यहाँ पर आएगा 10, तो 10 लिख दीजिए। और 11 के बाद क्या आएगा, तो 12, तो यहाँ पर आप 12 नोट कर दीजिए। 77 के पहले क्या आएगा, 76, तो 76। 77 के बाद क्या आएगा, तो 78। 85 के पहले क्या आएगा, 84, तो यहाँ पर 84 लिख दीजिए। और यहाँ 86 लिख दीजिए, क्योंकि 85 से एक ज़्यादा। एक आपको घटाना है तो पहले वाली निकलेगी, और एक जोड़ देना है तो बाद वाली निकल आएगी। तो यहाँ पर आपको लिखना 61, और यहाँ पर आप लिख देना 63। ये बात समझ में आ रही है, क्योंकि 62 के पहले 61 आएगी, बाद में आएगी 63। चलिए अब आगे देखें सभी छात्र। अगला क्या है, 4 नंबर तक का हो चुका था। तो 28 के पहले क्या आएगा, तो 27। 28 के बाद क्या आएगा, तो 29। अब इसके बाद देखें सभी छात्र, अब यहाँ 35 के बाद पहले क्या आएगा, 34। और यहाँ पर क्या आएगा, 36। ये आप देख पा रहे हैं। अब देखिए अगला 7 के पहले क्या आएगा, तो यहाँ आएगा 6, और यहाँ पर आएगा 8। और 49 के पहले क्या आएगा, 48। और यहाँ पर आएगा 50। ये आप सभी छात्रों ने भर दिया होगा। अगला प्रश्न देखें।
अब यहाँ पर आएगा 51 के पहले 50 आएगा, एक कम कर दीजिए और एक ज़्यादा कर देंगे तो हो जाएगा 52। और ये 94 तो इसके पहले 93 आएगा, एक कम कर दीजिए, एक ज़्यादा कर देंगे तो 95 आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए सभी छात्र। अब ये देखिए 1.4 में, देखिए 1.4 में लिखा 0 से 10 तक की पहाड़े लिखना है। 0 से 10 तक की पहाड़े ये लिखा हुआ है। आप पहाड़े तो आपकी बुक में दिए हैं, आपने देखा भी होगा। फिर इसके देखिए कारपत्रक 4 में, कारपत्रक 4 में आपको सही जोड़ी मिलान करना है। तो सही जोड़ी अभी हमने किया था, उसी तरह आपको करना है सेम पैटर्न पर। तो देखिए ध्यानपूर्वक। अब देखिए पहले में लिखा हुआ स्तंभ आ और स्तंभ बा। तो पहले नंबर में लिखा 4 गुणे 5, तो 4 का गुणा 5 में करेंगे तो 20 होगा। तो यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन आपका सही है, लिखेंगे 20, यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद देखिए 8 गुणे 6, तो 8 को गुणा 6 में करेंगे तो 8 छंग 48, मतलब सी नंबर सही है। तो यहाँ 48 नोट कर देंगे। फिर इसके बाद देखें 9 गुणे 3, तो 9 3 27, तो इसमें ए नंबर में, तो यहाँ लिख देंगे 27। इसके बाद देखिए 8 8 64 होता है, तो 64 आपका ई नंबर में दे रखा है, तो यहाँ पर 64 आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 6 गुणे 4, तो 6 चौको 24, तो 24 किस ऑप्शन में दे रखा है, डी नंबर है, तो यहाँ पर आपको 24 लिख देना, डी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखें। तो कारपत्रक 4 हो गया। इसके बाद देखें सभी छात्र, ये लिखा है कारपत्रक 4 में प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में लिखना है क्या आपको, 6 गुणे 9, तो 6 नारे 54, तो ये आपको 54 भरना है। इसके बाद 9 2 नहीं 18, 9 गुणे 2, तो 9 2 नहीं 18 लिखना है। सिंपल सा 9 गुणे 7 लिखा है, तो 9 का गुणा 7 में करना, तो 9 7 63 लिखना है आपको। इसके बाद देखें 5 का गुणा 0 में करेंगे तो 0 आएगा, क्योंकि किसी भी संख्या में 0 का गुणा करने पर शून्य ही प्राप्त होगा। अब शून्य का गुणा 10 में करेंगे तो शून्य आएगा, 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, सभी छात्रों ने किया भी होगा। अगला देखें, अगला है 1 का गुणा 1 में करेंगे 1 आएगा। इसके बाद 1 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 आएगा। किसी भी संख्या का 1 में गुणा करेंगे तो वही संख्या स्वयं आ जाएगी। चलिए अगला 4 का गुणा 4 में करेंगे तो 16। अब देखिए 9वां नंबर है, तो 7 गुणे 5, तो 7 पन्ना 35, तो यहाँ आपको 35 लगना है। और 9 गुणे 8, तो 8 नाम 72 होता है, या 9 8 72 का बात एक ही है, तो 72 आएगा। चलिए हमने प्रश्न क्रमांक 2 तक के सभी प्रश्नों को एनालिसिस कर लिया है। अब अगला प्रश्न देखें, प्रश्न क्रमांक 3। प्रश्न क्रमांक 3 में क्या है दे रखा है, स्पष्ट रूप से लिखा हुआ कि चिन्ह ये लिखा हुआ बड़ा या छोट या बराबर का उपयोग करते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति आपको करना है। तो जिस तरफ का मुंह खुला होगा वो संख्या बड़ी होगी, जिस तरफ का मुंह बंद होगा वो संख्या छोट होगी। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 18 होता है, और 3 का गुणा 6 का गुणा 3 में करेंगे तो 18 होगा, मतलब दोनों बराबर हैं। तो यहाँ बराबर का साइन लगाएंगे, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या करेंगे, बराबर का साइन लगाएंगे, तो यहाँ पर हम बराबर लगा देंगे क्योंकि दोनों का गुणा किया आपस में बराबर है। अब 6 गुणे 4, तो 6 चौको होता 24, और यहाँ 2 नाम 18, 2 का गुणा हमने 9 में किया तो 18 है। इनमें से कौन सी संख्या बड़ी है, तो इस तरफ का मुंह खुला रहेगा, मतलब जिस तरफ की संख्या बड़ी होगी उस तरफ का मुंह खुला होगा। मल्टीपल करके आपको देखना है। अब अगला देखें, तीसरा प्रश्न देखें। तो तीसरे प्रश्न में क्या दे रखा है, 10 गुणे 2, तो 10 2 नहीं 20, और देखें 2 गुणे 4, तो 2 चौक 8। अब इनमें से कौन बड़ा है, तो 20 बड़ा है। तो करेक्ट आंसर मतलब 20 तरफ की मुंह खोल देना है। यहाँ पर कैसे लिखना है आपको, इस तरफ का मुंह बना देना है। ठीक है, ये बात समझ में आ रही सभी बात छात्रों के। इसके बाद देखें अगला प्रश्न क्या है, 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 आएगा, और 3 का गुणा 2 में करेंगे 6 आएगा। तो किस तरफ मुंह खुलेगा, इस तरफ का। 2 का गुणा ये 4 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 2 नहीं 8, और 2 का गुणा 4 में करेंगे तो भी 8 आएगा, मतलब हमारी संख्या बराबर है। तो इधर बराबर का साइन। 4 में 1 का गुणा करेंगे, या 1 का गुणा 4 में करें तो 4 आएगा, और इधर 6 का गुणा 5 में करें 30, तो ये वाली संख्या बड़ी है, ये ध्यान दीजिए। 0 का गुणा 4 में करोगे तो 0 आएगा, और 8 का गुणा 2 में करोगे तो 16 आएगा, बड़ी संख्या होगी। अब 0 को गुणा 8 में करेंगे तो 0, और 0 में
4 का गुणा करेंगे तो 0, मतलब दोनों संख्या बराबर। तो 3 संख्याएं इसमें बराबर हैं, बाकी नहीं है शेष। आगे देखें, यहाँ पर लिखा 9 गुणे 5 तो 9 पना 45। अब यहाँ देखें 9 दूनी 18। अब इनमें से कौन सी बड़ी है, तो हमारा 18 बड़ा है। तो आपको क्या करना है, सॉरी, चलिए इसमें 9 पना 45, तो ये 45 और 9 दूनी 18, तो इसमें आपको 45 बड़ा है, इस तरफ का मुंह खुलेगा। और 2 गुणे 3 तो 2 3 6 होता है। अब इधर देखिए 9 3 27, तो 27 ज़्यादा होता, अधिक होता है, तो हमारा इस तरफ का मुंह खुलेगा। चलिए सभी छात्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो को देखने के लिए लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए।